कृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। मैं आज पहुंचा हूं नरेला के आईएफसी गोडाउन जो रेलवे फाटक के पास है। तो यहाँ पे कुछ मजदूर साथी बैठे हुए थे। जब इनसे मैंने बात की कि हमारे ही साथ का एक मजदूर साथी जो काम करते वक्त उसके पैर में गंभीर चोट आई, उसके बाद दूसरे दिन उसकी छुट्टी कर दी जाती है। जब हम लोगों ने उनसे बात की कि मुझे ईएसआई का कार्ड बनवाया जाए और एक मेरा कोई पहचान पत्र हो जिससे कि मेरी एक पहचान हो सके, इतना कहने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी थे, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने इन 9 मजदूरों को बाहर कर दिया और कहने लगे आप यूनियन बाजी कर रहे हैं, आंदोलन चलाना चाहते हैं और अपने अधिकार मांग रहे थे, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। तो ये 10-11 दिन से बाहर बैठे हुए हैं आंदोलन पे। अब बात करते हैं इन्हीं से कि क्या उद्देश्य है इनका और किस लिए बैठे। जी बताइए, अपना नाम बताइए। राम निरंजन है जी मेरा नाम। तो आप यहाँ पे किस उद्देश्य से बैठे हैं? हमारा उद्देश्य यही है सर, हम 12/5/2023 से यहाँ धरना पे लगातार बैठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो 150 से प्लस ज़्यादा श्रमिक हैं, हमारी संख्या करीब 160 प्लस है। हम लोग पिछले 8 वर्षों से भारतीय खाद्य निगम में कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम कर रहे हैं जी। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जो सुविधाएं भारत सरकार कॉन्ट्रैक्टर को हम लेबर के लिए देता है वो हमें ये नहीं देते हैं। जैसे कि हमारे प्रमुख मांगे हैं लेबर को मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कि हर लेबर का ईएसआई सुविधा, आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, मेडिकल सुविधा, पर डे की जो मिनिमम और हर मजदूर की सुरक्षा गारंटी और उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल, शौचालय की व्यवस्था, रेस्टरूम जैसी सुविधाएं ये उनको मिलना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अधिनियम में भारत सरकार इनको देता है, मगर ठेकेदार और मैनेजमेंट इनको फॉलो नहीं करते हैं। और जब इसके खिलाफ हमने जब बात करना शुरू किया, यानी आवाज़ उठाया, तो उसी में से हमारे 9 श्रमिकों को बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि हम आपको नहीं रखेंगे। और जब हमने ये कहा कि सर इसमें हमारी क्या गलती है, आप ही बताइए, ये सब कानून तो हमें भारत सरकार खुद दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें ये सब चीज़ नहीं मिलता, क्योंकि ये आपको हम बोरी रेट देते हैं, ऊपर से यही चीज़ आता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा एक श्रमिक जो यूनिट क्रम संख्या 1 पर काम करते हुए घायल हो गया, जिसको पैर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई है, जिसको उस दिन तो खैर ले जाया गया डॉक्टर के पास, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2.5-3 महीना से आज वो बेचारा घर में पड़े हुए हैं, उनका घर का आलन पालन पोषण कर्जा लेके हो रहा है। वो किसी से कर्जा लेते हैं, उनकी वाइफ भी फैक्ट्री में काम करने जाती है। इस तरह का व्यवस्था आज ये लोग हमसे करते हैं। कहने पर आते रहते हैं कि अगर आपने यूनियनबाजी की, शांत किया तो हम आपको गेट से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, कोई भी कानून फॉलो इसमें नहीं किया जाता है। लोग से मनमाना 8 बजे 9 बजे रात तक काम कराया जाता है, जिसके बाद क्योंकि कानून के नियम से 10 से 5:30 बजे तक ही ड्यूटी का नियम होता है, जिसमें हमारा मिनिमम वेज शामिल होता है सब कुछ। लेकिन ये लोग 8 बजे भी 9 बजे भी ज़बरदस्ती काम कराते हैं। यदि कोई वर्कर ये कहता है कि हम नहीं करेंगे, टाइम हो चुका है, तब भी कहते हैं कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, ये नहीं तो हम तुम्हें बाहर से गेट से बाहर निकाल देंगे। यही सब चीज़ के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सभी पत्रकार से और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचित करते हैं कि हम सभी श्रमिकों का ध्यान रखते हुए हमारी मदद करें, ताकि हम सभी श्रमिकों का भला हो सके। देखिए कि कितनी समस्याएं हैं, मजदूरों की सुनी नहीं जाती है। जो मजदूर मौके पे चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है, उनका इलाज नहीं कराया जाता है, उनकी सुध नहीं ली जाती है। अब हमारे साथ में हैं मजदूर नेता, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह से जो लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं, ठेकेदारों को छोटे छोटे ठेकेदार रख करके, एफसीआई गोदाम के मैनेजर्स हैं, डिपो इंचार्ज हैं, एसडीएम हैं, जिनको सारी जानकारियां होती हैं और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इसके संदर्भ में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संविधान का ये उल्लंघन है जी। दूसरी बात ये है कि जब ये हमारे साथी यहाँ पर अपना धरना रखे हुए हैं
तो मैं यहाँ के जितने भी इलाके के मजदूर हैं, क्योंकि उनके साथ भी पूरे इलाके में न्यूनतम वेतन और मजदूरों के जो हक हैं, ESI, PF, 8 घंटे का काम, ये नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा था कि मुझे लोकल सपोर्ट मिलना चाहिए, तो इनकी वीडियो देखा था मैंने, तभी से मैंने ये सोचा कि हम लोग मिलकर के इस इलाके के अंदर तमाम मेहनत कशों की एकता करते हुए इनके समर्थन में एकजुट हों और कानून को लागू करवाया जाए। हमें जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके नाम दर्ज नहीं है, इनको गेट एंट्री की धमकी दी जाती है कि आपको गेट एंट्री नहीं होने दी जाएगी, इनके जो वेतन है 961 रुपया प्रतिदिन का, वो नहीं मिल रहा है, और जो चोट खाने के बाद इलाज की व्यवस्था है, ESI की जो स्थिति इनके साथ लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं हो रही है, वो उनके मिलनी चाहिए, ताकि किसी भी मजदूर के साथ गलत व्यवहार, गलत स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ना केवल ये 150 मजदूर बल्कि पूरे इलाके के 4 लाख मजदूर इनके साथ आएं, इनकी एकजुटता इनके साथ दर्द दिखाएं और फिर मजदूरों को उनके सभी हक मिलें, इसकी तरफ हम आगे बढ़ें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। और मैं भी चाहूँगा कि अखबार भारत के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे। FCI के जो गोदाम के इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं, SDM हैं, उन तक बात पहुँचे और इनकी बात सुनी जाए, इनके अधिकारों को दिलाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद बड़े पैमाने पर शोषण कि उनको जो कानून सम्मत हक है वो हक भी नहीं मिल पा रहे, और यदि वो हक मांगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही कहानी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नरेला के गेट पर बैठे श्रमिकों की। उन्होंने भी अपनी कानून सम्मत मांगों के लिए आवाज़ उठाई थी, तो उन्हें यूनियन का नेता बताकर बाहर कर दिया गया। और उनकी मांगे क्या थी? मांगे बहुत कानून सम्मत है और मांगे बहुत ही सामान्य है कि उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, उनको PF की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको यदि कोई चोट लग जाए तो ESI की सुविधा मिलना चाहिए। ये छोटे हैं, ये मांगे भी ठेकेदार इन श्रमिकों को नहीं देते, और यदि कोई मांग करे तो उनको बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों का निर्बाध शोषण जारी है। ये हाल FCI का नहीं बल्कि ये हाल दिल्ली के विभिन्न जगह जहां ठेका मजदूर काम करते हैं, उन ठेका मजदूर काम करने वाले लगभग 90% मजदूरों के साथ यही हाल होता है कि उनको पूरे उनके जो कानूनी हक है, मिनिमम वेज है, ID कार्ड है, वेज स्लिप है, और उनको समान काम का समान वेतन है। समान काम का समान वेतन तो दूर की बात, जो मिनिमम वेतन है, समान काम का समान वेतन देना होगा नहीं दोगे तो क्या होगा, कोई नहीं नहीं दोगे तो क्या होगा, आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, FCI श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, FCI श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश गुप्ता बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री हरिकांत बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, FCI जिंदाबाद, जोर से जिंदाबाद आना चाहिए, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद।